किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन में हम हर बार आपके लिए एक नए विषय पे जानकारी लेकर आते हैं और आप जानते हैं कि ये जो समय है ये खरीफ का समय है और खरीफ में मध्य प्रदेश में धान और सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लगाई जाती है। अच्छा, एक समय था जब मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा बहुत ज़्यादा हो गया था और इसीलिए इसको सोयाबीन प्रदेश कहा जाने लगा था, लेकिन धीरे धीरे करके कीट प्रबंधन सही प्रकार से नहीं हो पाया और सोयाबीन का जो रकबा है वो कम होता चला गया। तो आप समझ ही गए हैं आज का हमारा विषय है सोयाबीन में कीट प्रबंधन और विस्तार से इस पे जानकारी देंगे हमारे आज के एक्सपर्ट जो कि है डॉक्टर मनीष कुमार जी, कीट वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। तो आज का जो हमारा विषय है आप समझ ही गए हैं, सोयाबीन में कीट प्रबंधन है और विस्तार से आज हमारे किसान भाई ये जानने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपने भी सोयाबीन की फसल लगाई है तो कैसे आप उसमें कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी खरीफ का समय है, लगभग किसान भाई सोयाबीन की फसल लगा ही चुके हैं, किसान भाई ये जानना ही चाहेंगे कि शुरुआती अवस्था में से कौन कौन से कीट हैं जो उनकी फसल में लग जाते हैं। जैसा कि किसान भाइयों ने अभी सोयाबीन लगाई है जो, और लगभग पूरे अपने मध्य प्रदेश में 20 से 25 दिन की सोयाबीन की फसल हो चुकी है जी। ऐसी कंडीशन में शुरुआती अवस्था में जैसे ही 15 से 20 दिन होते हैं तो एक नीला भ्रग नाम का कीट आता है और हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। अगर शुरुआती अवस्था में ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो रोकथाम करना बनता है। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा सोयाबीन थोड़ा सा बड़ा होता है, 20 दिन से ऊपर होता है, तो तने की मक्खी और गर्डर बीटर का प्रकोप बहुतायत रूप से देखा जाता है। और जब हमारे 30 दिन की फसल हो जाती है तो उसके बाद जो है हमारे सेमी लूपर्स हैं, जो कैटरपिलर्स हैं, जो पत्ती खाने वाले कीट रहते हैं, तंबाकू की इल्ली रहती है, ये सब कीटों का प्रकोप देखा जाता है। साथ में रस चूसक कीट जैसे आपकी सफ़ेद मक्खी है, हरा मच्छर है, इसका भी प्रकोप बहुतायत रूप से देखा जाता है। आपने सर शुरुआत में बताया कि जब 15 से 20 दिन की अवस्था होती है उस समय एक कीट आता है। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वो उसकी पहचान कैसे करें अगर उनकी फसल में वो आ जाए तो। इसकी एक ही पहचान होती है कि ये एकदम मेटेलिक नीले रंग का कीड़ा होता है और ये पत्ती में गोल छेद करता है। शुरुआती अवस्था में गोल छेद करके साइड की पत्ती खा लेता है और शुरुआत में यही कीड़ा आता है। अगर इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाई अगर आप उसी समय पे अगर कंट्रोल कर लिया है, जैसे आप जब चारे वाली दवा डालते हैं, अगर उस समय आपने कीटनाशी दवा का छिड़काव किया है तो आपका निश्चित रूप से इसमें रोकथाम हो जाएगी और आगे की फसल आपकी बच जाएगी। अच्छा, आपने अभी बहुत सारे कीटों के बारे में बताया है, हम बारी बारी से हर एक कीट के बारे में और कैसे उनका प्रबंधन करना है ये सभी हमारे किसान भाइयों को बताएंगे ही। शुरुआती अवस्था में जो कीट लगता है उसकी पहचान तो आपने बताई है कि किस प्रकार से पत्तियों में लगता है और हमारे किसान भाई अब बेहतर तरीके से इसको पहचान सकेंगे। अब जब थोड़ी सी बड़ी अवस्था हुई और आपने बताया कि उसमें रस चूसक कीट आ जाते हैं, सबसे पहले शुरू में जानना चाहेंगे कि तने की मक्खी जिसका आपने जिक्र किया वो कैसे पहचान कर सकते हैं। ये दो तरह के कीट इसमें रहते हैं, तने की मक्खी और गर्डल बीटल। ये दो कीट सोयाबीन के प्रमुख कीट हैं और काफ़ी हद तक नुकसान करते हैं। तने की मक्खी किसान भाई जो इसका जो वयस्क रहता है ये मेटेलिक कलर का रहता है और ये बहुत ही छोटा रहता है, अपनी जो घरेलू मक्खी रहता है उससे भी छोटी रहती है। इसी के अलावा जो गर्डल बीटल रहता है वो हमारा हल्का सा पीले रंग का रहता है। इसकी पहचान यही है कि अगर शुरुआती अवस्था में हमारा पूरा पौधा सूख रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें तने की मक्खी का प्रकोप हो रहा है। और गर्डल बीटर के जो अगर आप पहचानना चाह रहे हैं तो ऊपर की सिंगल पत्ती सूख जाती है और जब उस पत्ती को आप देखेंगे तो उसमें जो है दो चीरे लगे होंगे। जैसे आप उंगली देख रहे हैं, ये उंगली में बीच में दो चीरे कट लगाता है और इसी के बीच में अपना अंडा दे देता है और धीरे धीरे जो है 3 से 4 दिन बाद इससे इल्ली निकलती है और वो तने के अंदर जाती है और तने को खोखला करती रहती है। और ये हमारा 3 बार लगता है गर्डल बीटल। एक तो आपका 20 से 25 दिन में लगता है, दूसरी अवस्था जो होती है 35 से 40 दिन वाली होती है। तो जो 35 से 40 दिन वाली होती है ये ज़्यादा नुकसानदायक रहती है। इनिशियल अवस्था में तो दोबारा जो है शाखाएं फूट जाती हैं, उतना नुकसान नहीं होता है। जी, मतलब अगर शुरू में देख लिया जाए तो उसका हम प्रबंधन भी कर सकते हैं। अब प्रबंधन करना है सर तो दवाई भी बता दीजिए कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई दवाई का उपयोग कर लें।
देखो, एक तो किसान भाई, बहुत से किसान भाई ज़्यादातर बीजोपचार कर ही रहे हैं, और जिन किसान भाइयों ने बीजोपचार नहीं किया है, अगर अभी आप सोयाबीन कहीं को रह गया है बोने के लिए, तो बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी होता जी। है। इसके लिए दो तरह की दवाएं आती हैं। एक तो थाइमेथाक्साम आता है, ये 30 एफएस में आता है। ये 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करेंगे, बुआई करेंगे, तो इससे तने की मक्खी और गर्डर बीटर का प्रकोप 15 से 20 दिन तक नहीं होगा। इसके अलावा इमिडाक्लोरपिड एक दवा है, ये भी आपकी जो है 1.25 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम बीज में मिलाते हैं और फिर बुआई करें। और अगर आपके खड़ी फसल में हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में एक दवा आती है थाइमेथाक्सोजोन प्लस लेम्डासाइलोथ्रीन। ये आपको 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर दें तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। ये तो दो प्रकार के कीट हो गए जिनके बारे में आपने बताया। अच्छा, एक कीट होता है सेमी लोफर, उसके बारे में भी हमारे किसान भैया को बताइए। जब हमारा सोयाबीन जो है 25 से 30 दिन के ऊपर का हो जाता है तब ये सेमी लूपर आता है, और ये सेमी लूपर हमारे कई तरह के कीड़े रहते हैं। इसकी एक ही पहचान होती है किसान भाई, जब आप उसको हाथ में रखेंगे तो वो एक लूप बनाएगा, और ये हरा रंग का रहता है। इसका एक आगे वाला हिस्सा पतला रहता है, पिछला हिस्सा मोटा रहता है, और हल्के से उसमें हेयर्स दिखाई देंगे, तो इसकी पहचान होती है। और इनिशियल स्टेज में ये पत्तियों को खाता है, और जैसे जैसे आपका सोयाबीन बड़ा होता जाएगा, इल्ली की जो उम्र बढ़ती जाएगी, तो ये ज़्यादा पत्तियां खाएगा, और कभी कभी तो पूरी जो पत्तियां खेतों से पौधे से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो है सेमी लूपर, इसमें और एक भी आता है जिसको हम ब्राउन सेमी लूपर कहते हैं, भूरा अर्धकुंडल इल्ली के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा सा नुकसान कुछ हटके करता है, ये पत्ती को तो खाता ही खाता है, साथ में फूल को भी खा जाता है। अच्छा। तो ये दो तरह के कीट जो होते हैं सेमी लूपर्स के, बहुधायक रूप से किसान सोयाबीन में नुकसान करते हैं। और अब बारी आ जाती है रस चूसक कीट की। अच्छा, सेमी लोफर की जिसका आपने जिक्र किया, इसके लिए दवाई भी बता दीजिए। सेमी लूपर के लिए बहुत सी दवाएं आती हैं। जैसे आप जो है अगर शुरुआती अवस्था में अगर आपका लगा हुआ है तो एक दवा आती है क्विनालफास, ये 35% की दवा आती है, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी इसमें अच्छी दवाएं हैं, जैसे प्रोफेनोफास है, ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। क्लोरेंटानिलीपोर है, ये आप जो है 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। ब्रोमेडियोलोन है, इस तरह से बहुत सी दवाएं हमारी मार्केट में हैं। लेकिन किसान भाई, हमें ध्यान ये रखना है, अक्सर गलती हमारी ये हो जाती है कि जब हम छिड़काव करते हैं तो पानी की मात्रा सही नहीं डालते हैं। हमें 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी को लेना है, जो हमने आपको अनुशंसित मात्रा मिलाए बताई है उतना मिलाना है। अगर आप पानी की मात्रा कम करेंगे तो हमारा कीड़ा नहीं मरेगा। जी, और अब बारी आ जाती है रस चूसक कीट की, कैसे पहचान करें? रस चूसक कीट में दो तरह के कीट ज़्यादातर लगते हैं, एक तो हरा मच्छर, दूसरा सफ़ेद मच्छर। जब आप पत्ती को पलटेंगे, निचले हिस्से में देखेंगे तो सफ़ेद रंग की बहुत छोटी छोटी मक्खियाँ होंगी। ये पहला काम तो इनका यह है कि रस चूसने का काम है। ये पत्तियों से रस चूसती हैं, जिससे कि हमारी पत्तियों में हरा पदार्थ कम हो जाता है और हमारे सोयाबीन की बढ़वार रुक जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि ये एक तरह की बीमारी फैलाता है। ये बीमारी क्या होता है, कोई अस्वस्थ पौधा, जैसे आपके बगल में भिंडी लगी हुई है या और कोई फसल लगी हुई है जिसमें मोज़ेक बीमारी होती है, वहाँ से रस चूसेगा और आपके सोयाबीन में आ जाएगा और वहाँ पे भी रस चूसेगा, तो वो बीमारी आपके सोयाबीन में आ जाएगी और पूरे पौधे पीले हो जाएंगे, जिसको हम की येलो मोज़ेक, पीला मोज़ेक के नाम से जानते हैं। ये एक विषाणु जनित बीमारी है, तो इसलिए ये कीड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये दो कीड़े हैं रस चूसक कीट जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा सर, गत वर्ष में मतलब 2017-18 के आसपास पीला मोज़ेक बहुत ज़्यादा सुना गया था कि सोयाबीन में पीला मोज़ेक लग गया था, तो अब जो दवाई आ रही है क्या ये उतना असर कर पा रही है या कुछ दवाई में परिवर्तन करना है? आजकल किसानों में जागरूकता भी काफ़ी आई है और 80% लोग भी जो है बीजोपचार कर रहे हैं, और बीजोपचार में अगर जो है कीड़े वाली दवा का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे 25 से 30 दिन तक रस चूसक कीटों का प्रकोप नहीं होगा, और रस चूसक कीटों का प्रकोप अगर इनिशियल स्टेज में नहीं होगा तो बीमारी से हम बच सकते हैं। जानकारियों का सिलसिला जो है वो भी जारी रहने वाला है, तो आपसे अनुरोध है कि अंतराल के बाद भी बस बने रहिएगा हमारे इस कार्यक्रम के साथ, जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं सोयाबीन में कीट प्रबंधन की। एक समय था जब सोयाबीन बहुत प्रमुख रूप से होता था, प्रचुर मात्रा में होता था, और अब भारत सरकार की और हमारे सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं सभी की ये आशा है, ये प्रयास है कि फिर से हम एक बार सोयाबीन प्रदेश बन के उभरें, और इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सोयाबीन में कितने प्रकार के कीट होते हैं, किस प्रकार से आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं, किस कीट के लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है, ये हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। हमने अभी जितने कीटों की बात कही उनमें कुछ कीट आपने जिक्र किए थे, उसमें था एक तंबाकू की इल्ली। ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है? तंबाकू की इल्ली भी आपके शुरू की अवस्था में पत्तियों को खाता है जी। और जब आपके सोयाबीन में फूल की अवस्था आ जाती है तो ये फूल को भी खाता है, जिसके कारण बांझपन की भी शिकायत आ जाती है अगर इसकी संख्या ज़्यादा होती है। अच्छा। और ये तंबाकू की इल्ली शुरुआती अवस्था में हम पहचान सकते हैं, अगर ऊपर की पत्ती सिंगल सूख रही है, अगर उसी समय इसकी हम रोकथाम कर लें, उन पत्तियों को तोड़ करके किसान भाई और किसी भी पुराना इंसेक्टिसाइड्स हो उसमें डाल दें, डुबो दें, तो ये एक साथ, क्योंकि एक बार में ये 250 से 300 अंडे देती है और इतनी ही इल्लियाँ निकलेंगी। अगर उस समय में इसकी रोकथाम कर लें तो आगे आपका पूरा खेत बच सकता है। सही बात है सर, मतलब छोटी सी इल्ली कितना नुकसान पहुंचाती है। आपने इतनी सारी दवाइयाँ बताई, अब उन दवाइयों को डालने की सही विधि क्या है? अक्सर दिक्कत यही आती है कि किसान भाई कीटनाशी का उपयोग तो करते हैं जी। लेकिन सही तरह से जानकारी न होने के कारण सही उसका जो उपयोग नहीं हो पाता है और हमारी रोकथाम कीड़े की नहीं हो पाती है। तो किसान भाई हमेशा ध्यान ये रखें कि हमें दवा 2 समय डालनी चाहिए, एक सुबह के टाइम पे डालना चाहिए, एक शाम के टाइम पे डालना चाहिए। दोपहर के समय पे कतई दवा नहीं डालना चाहिए, उस समय हमारे जो मित्र कीट रहते हैं वो ज़्यादा आते हैं और अगर उस समय हम कीटनाशी दवा का उपयोग करेंगे तो हमारे मित्र कीट खेत से मर जाएंगे। अब जब भी हम किसान भाई छिड़काव करें तो हवा का बहाव देख लें, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आप दवा का छिड़काव ना करें, नहीं तो वो सीधे दवा आपके ऊपर आएगी। और साथ में जब भी हम दवा डालें तो हाथ में ग्लव्स पहन लें और क्या कहते हैं चश्मा लगा लें और कोशिश ये करें कि मास्क पहन लें, क्योंकि 80% किसान जो है इसका उपयोग नहीं करते हैं, ना तो गमछा बांधते हैं, जिसके कारण ये दवा धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाती है और जहर फैलाती है। जो इसका असर जो है जब हमारी उम्र ढलने को होती है तब होता है, एक तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ हमने जो आप बता रहा हूँ कि पानी की मात्रा आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप पानी की मात्रा अनुशंसित जो 500 लीटर प्रति हेक्टेयर है, अगर आप उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो है कीड़े को मार सकते हैं और बार बार आपका दवा का उपयोग से बच सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप दवाई का सही तरीके से उपयोग करके फसल को बचाएंगे, वैसे ही आपको खुद को भी सतर्कता के साथ खुद को भी बचाना है, जिससे कि आपके शरीर में भी दवाई की मात्रा ना जाए। अच्छा, आपने यहाँ पे बात किया मित्र कीट की, तो मित्र कीट आपने बताया दोपहर के समय में आते हैं, क्या उनको संरक्षित करने का भी कोई उपाय होता है? जी बिल्कुल, इस समय जो है हमारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो है जैविक खेती पे काफ़ी जोर दे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैविक खेती में जो है हमारे जो केमिकल को अवॉइड करना है, रासायनिक दवाओं को अवॉइड करके जैविक दवाओं का उपयोग करना है। ऐसे बहुत सी दवाएं हमारे उपलब्ध हैं, कमर्शियल रूप से भी उपलब्ध हैं और आप बना भी सकते हैं घरों में। कमर्शियल रूप में जैसे अभी जो बरसात का मौसम है, इस समय एक दवा आती है, बिवेरिया बैसियाना दवा आती है।
ये आपको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करना है। इसमें जितनी तरह की इल्लियाँ होंगी वो सभी इल्लियों में बीमारी फैला देगी। अक्सर किसान गलती क्यों नहीं डालते हैं, इसका मेन कारण ये है कि ये दवा क्विक असर नहीं करती है। अच्छा। इसका असर जो है 3 से 4 दिन बाद होगा, लेकिन इसका असर काफ़ी लंबा समय तक रहता है। जैसे आप रासायनिक दवा जब डालते हैं तो उसका असर 4-5 दिन तक रहता है, 6 दिन तक रहता है। लेकिन जो आपकी जैविक दवा है इसका असर लगातार बढ़ता रहता है। जैसे ही वातावरण में नमी होगी फिर से ये स्प्रेड करेंगे इसके स्पोर और पूरे खेत में फैल जाएंगे, और जहाँ पे ये इल्ली इसको खाएगी और उसके पेट में जाएगा और पेट में बीमारी फैला देगी। इसी तरह से जीवाणु वाली जो दवा है जिसको हम बैसिलस thuringiensis के नाम से जानते हैं, BT, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी आप जो है 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, अगर पाउडर है तो 1.25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आपके जो इल्ली हैं वो मर जाएंगी। और साथ में अगर चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली के रोकथाम करना है तो SNNPV जो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेसिस वायरस आता है, ये 250 से 350 LE इसका कंसंट्रेशन रहता है। ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप छिड़काव करेंगे तो ये जैविक दवाएं अगर लगातार आप करेंगे तो हमारे मित्र कीट भी संरक्षित होंगे। और कोशिश ये करें कि हम शाम के समय पे छिड़काव करें या सुबह छिड़काव करें, दोपहर में ना करें, तो मित्र कीट भी कम मरेंगे। और जब आपको आवश्यकता हो, किसान भाई क्या करते हैं, समय नहीं देखते हैं कि अगर 10 दिन में करना है तो 10 दिन में करना है। अगर आपके खेत में कीड़े लग रहे हैं तभी आप दवा डाल लें, नहीं तो उन मित्र कीटों के भरोसे छोड़ दें और वो मित्र कीट अपने आप उन शत्रु कीटों को खा जाएंगे और आपको दवा कम डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो जो मित्र कीट हैं वो आपकी फसल की देखभाल करेंगे और सैनिक बन के बिल्कुल खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे आपकी फसल की देखभाल के लिए। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का जो हमारा अंक था, हमारा विशेष रूप से यही अंक था कि सोयाबीन में किस प्रकार से कीट प्रबंधन आपको करना है। बहुत सारी जानकारी आपने यहाँ पे जानी है और उम्मीद है कि ये कारगर रही होगी। फिलहाल समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। योजनाओं का लक्ष्य वंचितों का उत्थान, राज्यपाल। ICAR का स्थापना दिवस संपन्न। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और बरसात में नवजात बछड़ों की देखभाल। सबसे पहले बात करेंगे योजनाओं का लक्ष्य वंचितों का उत्थान, ऐसा कहना है राज्यपाल का। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने पशुपालन विभाग की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि शासन की योजनाएं वंचितों के उत्थान के लक्ष्य से बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन इसी मंशा के साथ किया जाना चाहिए। लक्षित समुदाय और क्षेत्र के सबसे वंचित और गरीब परिवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अधिकारियों को योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के कार्य इसी भाव और भावना के साथ करने चाहिए। कार्य की मॉनिटरिंग का भी यही आधार होना चाहिए। वंचित की मदद से प्राप्त होने वाला आनंद और आत्मसंतुष्टि का अनुभव अलौकिक अनुभूति देता है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना में वितरित दुधारू पशुओं की उत्पादकता की जानकारी प्राप्त की। उनको बताया गया कि प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देने वाले मवेशी पशुपालकों को उपलब्ध कराए गए हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया एवं भारिया की सतत आजीविका के लिए मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना का प्रदेश के 14 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। मंडला जिले में 116, डिंडौरी में 90, बालाघाट में 18, छिंदवाड़ा में 26, शहडोल में 26, अनूपपुर में 25, उमरिया में 39, ग्वालियर में 60, दतिया में 26, मुरैना में 30, श्योपुर कला में 66, गुना में 45, अशोकनगर में 25 और शिवपुरी में 150 हितग्राहियों सहित कुल 742 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड में प्रदेश के 14 जनजातीय जिलों में 86 अशासकीय स्वयंसेवी गौशालाएं हैं, जिनमें 28,555 गौवंश और 198 शासकीय गौशालाएं हैं, जिनमें 14,495 गौवंश हैं। ICAR का स्थापना दिवस संपन्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना दिवस समारोह का समापन आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। यहां श्री तोमर ने कहा कि कृषि व खाद्य सुरक्षा के संबंध में वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों के समाधान में ICAR के वैज्ञानिकों की महती जिम्मेदारी है। इसमें वे सफल हों, इसके साथ ही वैज्ञानिकों का अनुसंधान आमजन के ध्यान में भी आए, वे और प्रशंसा के पात्र बने। इसी दृष्टि से स्थापना दिवस को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की सार्थकता है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के अनुसंधान व केंद्र एवं राज्यों की किसान हितैषी नीतियों के कारण हमारा देश आज खाद्यान्न अतिशेष बन चुका है तथा अधिकांश कृषि उत्पादकों की दृष्टि से दुनिया में नंबर 1 या 2 पर है। श्री तोमर ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों का दूरगामी दृष्टिकोण भारत को हर विधा में नंबर 1 पर पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है और इसी दिशा को ICAR के संस्थानों से लेकर देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों तक सभी वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हम सब लोगों के सामने है। सारी दुनिया इससे जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन के दौर में जिन बीजों की जरूरत है तथा खाद्यान्न, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में भी दूरगामी सोच व आपूर्ति की अपेक्षा के अनुरूप हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उनकी सफलता का विश्वास है। श्री तोमर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित 17 समझौतों का आदान प्रदान हुआ है। इसके साथ ही ICAR एवं वैज्ञानिकों को परामर्शदाता के रूप में आगे आने के लिए भागीदारों द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति भी की गई है। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की बुआई पहले करती है वे फसलों को खरपतवार से मुक्त करने के लिए निंदाई जरूर करें। बुआई के 15 से 20 दिन में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्यूजेलोफॉस 800 से 1000 ग्राम दवा और चौड़ी पत्ती वालों के लिए क्लोरोम्यूरॉन 12 ग्राम या इमिजाथाइपेर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लेट फेन या फ्लेट जेल नोजल की सहायता से पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। खरपतवार नाशक दवा के अभाव में 25 दिन बाद एक निंदाई जरूर करनी चाहिए तथा दूसरी निंदाई आवश्यकता अनुसार बुआई के 45 दिन बाद करें या डोरा या कुल्पा बुआई के 15 से 20 दिन व 30 से 35 दिनों में कतारों के बीच जरूर चलाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को उनकी भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। यह किसी भी किसान को मिल सकता है। आपकी अपनी खेती की ज़मीन हो और आप किसी और के खेत में काम करते हों या किसी और तरीके से कृषि उत्पादन से जुड़े हैं, आप किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है और इस कार्ड की सहायता से आप खेती से संबंधित खर्च जैसे बीज, खाद, कृषि उपकरण आदि खरीद सकते हैं या अपने किसी और ज़रूरी कार्य में भी खर्च कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक या कुछ प्राइवेट बैंकों में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पते का प्रमाण पत्र, फोटो और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की ज़रूरत होती है। आपकी क्रेडिट लिमिट यानी लोन आपकी ज़मीन के आकार, उसकी कीमत और प्रस्तावित फसल और पैदावार पर निर्भर करती है। बरसात में नवजात बछड़ों की देखभाल। बरसात के पहले या बरसात के दिनों में शीघ्र पशु के शिशु को कीड़े की दवा वनज के अनुसार देनी चाहिए। पैनाकम या बैंडमिथ की गोली पशु चिकित्सक की सलाह पर हर महीने कम से कम 6 महीने तक देनी चाहिए। कीड़े की दवा देने के बाद पशु के शरीर के विकास के लिए विमरल या इम्रोगो नामक दवा 5 चम्मच रोज पिलानी चाहिए। नवजात शिशु को उपरोक्त दवा 1 चम्मच सुबह शाम पिलानी चाहिए। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यहाँ पे आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी और आज के अंक में हमने जाना कि सोयाबीन में कीट प्रबंधन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ थी जिसमें हमने दवाइयों के बारे में भी जाना है, दवाइयों का किस प्रकार से छिड़काव करना है और कैसे पहचान करना है। ये तमाम जानकारी आपने आज के हमारे इस अंक में जानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।